पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि उनका दौरे अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोन कॉल को मुफीद करार दिया। कहा अमरीकी वज़ीर को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पा गए। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर इस्हाक़ डार ने कहा जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। भारत के साथ बातचीत पर बोले डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार है। दो टोक कहा भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। We must give hope to the Palestinian people. The occupation must end and end now. It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद करवाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। इस्हाक़ डार की फ़लस्तीनी रियासत की बहाली के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल के लिए संगे मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का गज़ा में फौरी जंग बंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर, कहा गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। कोई शक नहीं कि गज़ा के शहरी फाका कशी के मरहले में हैं। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गज़ा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिल आखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गज़ा में जारी इंसानी अलमियत को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि गज़ा में इमदादी सामान की तरसील व तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गज़ा के शहरी ग़िज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गज़ा में ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचेगा। अमरीका जंग बंदी के लिए कोशा है। बहुत से प्लान हैं। नेतन्याहू पर गज़ा पट्टी में जंग हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि वो कोशिश ना करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम अमरीका पहुंचेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती मुआशी ताल्लुकात पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाकों भिंबर, समाहनी, धीरकोच में तेज़ बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में बादल बरस रहे हैं। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, सरगोदा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल में बारिशें मुतवक्के। डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान में बारिशें। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई।
कोहिस्तान, स्वात, मालाकंदीर, बुनेर और मुहलिका नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। बाद में खुद को गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदार उल इस्लाम के नाम से हुई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमलावर तन्हा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को दरहम बरहम कर दिया। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। आज तक ना दहशतगर्दी की शनाख्त हो पाई, ना ये पता हो पाया कि वो कहाँ से आए थे। हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द मुलव्वस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी हुकूमत जंग के नुकसानात छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सीज़ फायर में किरदार है तो भारत एतराफ़ क्यों नहीं करता। भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आवाजें उठने लगी। मेंबर पार्लियामेंट प्रीनीति शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना था कि हमने 3 रफाल, 130, 1 MiG-29 खोए। ये सब हमारे अपने इलाके में मारे गए हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से उठने वाले सवालात से परेशान और बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि ये तीनों पहलगाम वाक़े में मुलव्वस हैं और इन्हें मुकाबले में मारा गया। भारतीय लोकसभा में अपोजिशन के पहलगाम वाक़े पर तंदोतेज सवालात पर मोदी हुकूमत को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा और इसी बीच सियासी दबाव से बचने के लिए भारतीय फोर्सेस ने मुबैना जाली ऑपरेशन करके 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया ताकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अपनी खोई हुई सियासी साख बचा जा सके। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान बेगुनाह कश्मीरी थे जिन्हें भारतीय फौज ने मुहासरे में शहीद किया। भारत को पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने और बिला जवाज जारियत पर पहले ही आलमी दबाव का सामना है। भारत परेशान है कि दुनिया पहलगाम हमले की मजम्मत तो कर रही है, लेकिन कोई मुल्क पहलगाम में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का भारतीय बयानिया मानने को तैयार ही नहीं। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान पीटीआई के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल ने दोनों को असम्बली की अगली 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। जहीर इकबाल ने कहा, असम्बली इजलास कोई सब्जी मंडी या कबड्डी का मैच नहीं जहां अरकान एक दूसरे पर हमले करें। पीटीआई और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने, हंगामा राई, गालम गलोच। नौ में वाक़यात पर सजा मिलने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर, पीटीआई के एमएनए मोहम्मद अहमद चट्टा और सेनेटर एजाज चौधरी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हवाले से मुतासिब है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया, ये जाने बगैर कि एटीसी सरगोदा की सज़ा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन की बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्टा, मलिक अहमद खान भच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा अभी तक बरकरार है। इस फैसले को अदालत की तरफ से कालअदम नहीं किया गया। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बदस गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा।
सरगोधा की अदालत में 9 मई मियांवाली में हंगामा राई तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर, अहमद चट्टा समेत 51 मुल्जिमान के वारंट जारी किए। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब कहा, मईशत के डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत का तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का ऐलान। हर शुगर मिल पर सरकारी अफसरान तैनात किए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन के पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बाद जारी अलामी में कहा गया है कि कई शुगर मिल्स तयशुदा माहिदे के तहत चीनी की फराहमी और स्टॉक के इजरा पर अमल नहीं कर रही। बर वक्त तरसील और दस्तियाबी में रुकावटें बरकरार हैं। शुगर सनत के जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई, मैयत का मौके पर ही पोस्टमार्टम किया गया। फॉरेंसिक टीम ने डेड बॉडी के सैंपल भी ले लिए। ज़राए के मुताबिक मकतूला के सर, गर्दन और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर्स की टीम ने लड़की को गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक की है। मकतूला के साबिक शौहर ज़ियाउर रहमान और जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह खान ने कब्र की निशानदही की। अदालत ने मकतूला के वालिद, भाई, चचा और जिरगे के सरबराह समेत 6 गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुल्जिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। तशद्दुद में मुलव्वस 10 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुल्जिमान फरार हो गए थे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, कारकुनान को किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनेद अकबर कहते हैं कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई फैसला करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में ना बैठे होते तो ये सिस्टम 6 माह नहीं चल सकता था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब कहा, भारत से जंग जीतने के पीछे चीन की सपोर्ट थी क्योंकि जरदारी ने चीन के 13-14 दौरे किए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का बादशाह करार दे दिया। कहा, जरदारी के खिलाफ बात करने वाले पहले ज़रूर तहकीक कर लें। मिफ्ता इस्माइल पर किसी ने जाती हमले की कोशिश नहीं की। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मेरी तकरीर में ना कोई जातियात थी ना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। वजारत के तहरीरी जवाब से पढ़कर सारे हक़ाइक़ बताए। मिफ्ता इस्माइल पर्सनल होकर हमले कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि सेनेट में दिए गए जवाब में कुछ झूठ कुछ गुमराही थी। मैं इनके खिलाफ सच बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठ बोला गया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 36 साल के करीम के नाम से हुई। वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार। कारंगी और गुलशन इकबाल में भी मुबैना मुकाबले। 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची में घर से मर्द की लाश मिलने का वाक़या। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि हुसैन नामी शख्स को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। रहीम यार खान में आदम सहाबा रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा से आने वाली बोलान मील, खुशहाल एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया गया। बनू में अमीर गफूर कोरोना नोड के मकाम पर बारूदी मवाद का धमाका। बनू और जानी खेल के मिलाने वाले राब्ता पुल को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत PSGP पर अमल दरामद से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, जमात इस्लामी के अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला की 65 करोड़ रुपए तक मुकम्मल फंडिंग वाली स्कीमें फरवरी 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। जमात इस्लामी बलोचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच गया। छोकर न्याज बेग पर मार्च के शुरा का इस्तकबाल। मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि वो गलत फहमियाँ दूर करने आए हैं। DG खान से लाहौर तक पंजाबी अवाम ने बलोचिस्तान को इज्जत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सूबे के स्कूल्स के डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और एसोसिएशंस के ओहदेदारों की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कहा कि 1 से 14 अगस्त मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएं। स्कूल्स और कॉलेजेस में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद की जाएं। बच्चों और उस्ताज़ा की भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात। बाहमी रवाबत मजबूत बनाने, इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात। सियासी, मुआशी और सकाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। रूस की ईरान के जौहरी मसले पर बातचीत के लिए सहूलतकारी की पेशकश। रूस के सदर पुतिन ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन किया। कहा वो ईरान के जौहरी मामले पर हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकराती कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मज़ीद 14 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। 66 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हुक्काम ने खबरदार किया है कि ग़िज़ाई किल्लत हज़ारों बच्चों को मौत के मुंह में पहुँचाने का बाइस बन सकती है। इसराइल में पहली बार इंसानी हुकूक की 2 तंजीमों ने इसराइल को नस्लकुशी का मर्तकब करार दे दिया। इसराइली आबादकारों मकबूजा मगरबी किनारे में मारूफ फ़लस्तीनी कारकुन और उस्ताद ओदे मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ओदे ने इसराइली फौजी और आबादकारों के फ़लस्तीनी कम्युनिटी पर हमलों से मुतालिक ऑस्कर इनाम याफ्ता डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ट्रंप इंतजामिया के सामने हथियार डाल दिए। व्हाइट हाउस से तनाज़ुर खत्म करने के लिए $500 मिलियन वक्फ करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि वो ट्रंप इंतजामिया को रकम की अदायगी करे। ताहम माली शराइत पर मुज़ाकरात जारी हैं। अप्रैल में महकमा तालीम ने कहा था कि पॉलिसीज़ ना बदलने की वजह से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिवा $2 अरब इमदाद बंद कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरह हुकूमती फंडिंग लेने के लिए हार्वर्ड और दीगर यूनिवर्सिटीज़ को भी जुर्माना अदा करना होगा। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने विमेंस चेस वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। 19 साल की दिव्या देशमुख ने हमवतन 45 साल की हम्पी कोनेरो को शिकस्त दी। दिव्या देशमुख विमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गईं। ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम कर लिया। दिव्या से पहले भारत के ही कोगेश दोमावोच जो कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बने। और साइंस फिक्शन फिल्म अवतार के नए सीक्वल अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां बरस दिसंबर में रिलीज की जाएगी।